साथियों, कुछ कहने से पहले जगत क्रिया को जानने वाले तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब, मानवर कांति राम साहब तथा पूज्य समाज जन में सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज हम लोगों के बीच में माननीय भंते जी बैठे हुए हैं। मैं आपको बलिदान करता हूँ। हमारे मास्टर साहब हैं, हमारे तमाम वरिष्ठ गण हैं, सभी साथियों को बलिदान करता हूँ और अपने सभी जो हमारे नौजवान साथी हैं सभी लोगों को मैं इतना तो ज़रूर निश्चित रूप से स्वागत करूँगा कि हमेशा आप लोग जब तक इस धरा पर रहे धर्म के प्रति निश्चित रूप से चेतना अपने अंदर रखकर दूसरों को चेतावनी देने का काम करते रहेंगे। साथियों, जिन ढूंढा तीन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़ंडरा रहा किनारे बैठ। आप लोग सही मायने में इस धरती पर जितने भी लोग हैं या मान लीजिए जितने भी प्राणी हैं, जीव जितने भी इस धरती पर निश्चित रूप के से सबको भोजन की आवश्यकता होती, सबको भोजन की आवश्यकता होती है अपनी भोजन की खोज में। और अपने लिए तो हमेशा वह कुछ न कुछ काम कर लेता है, लेकिन जो दूसरे के लिए काम करता है वही निश्चित रूप से मानव की श्रेणी में आने का काम करता है साथियों। और उससे ऊपर जो त्याग करके अपना सब कुछ छोड़कर पूरे मानवता के लिए काम करता है वह महामानव हो जाता है, भगवान की श्रेणी में चला जाता है साथियों। तो ऐसे सभी साथियों का जो भगवान बुद्ध के दर्शन को देखते हुए बाबा साहब के कर्मा को बढ़ाने में, महापुरुषों के कर्मा को बढ़ाने में अपना समय दे रहे हैं और उनके विचारों का अनुसरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते निश्चित रूप से स्वागत के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों। और तमाम इस ब्लॉक में और एक गांव में तमाम घर हैं, एक घर में तमाम व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, लेकिन व्यक्ति उसी को जान पाता है जो समाज में चलता है, कुछ न कुछ करता है, जो महापुरुषों के पश्चिमों पर चल करके समाज को जगाने का काम करता है और अनुसरण करके लोगों में जो अच्छे भाव है उसको व्यक्त करने का काम करता है। तो उसी की लाइन पर दूसरे लोग जो चलने का काम करते हैं, देख करके उनके पश्चिमों पर चलने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से वह स्वागत का पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जो भी साथी इस धम्म यात्रा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का काम किए तो निश्चित रूप से उन्होंने धम्म के कारवा को आगे बढ़ाने का काम किया है। वैसे तो साथियों आप लोगों ने देखा है, जो व्यक्ति चलता है वही पाता है, और जो एक जगह बैठा रहता है वो पत्थर की तरह निष्क्रिय हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है साथी। तो चलने वाला व्यक्ति हमेशा महान हुआ है और वही पाता, चाहे जो भी पाए, और जैसा उसका मन रहेगा उसके हिसाब से वह पाता है, जानता है, समझता है। आप लोगों ने देखा है, इतिहास साक्षी है, चाहे भगवान बुद्ध के दर्शन में आप देखेंगे या अपनी महापुरुषों के दर्शन में देखेंगे, तो इतिहास में आपने देखा है कि जो आर्य इस देश में भोजन की तलाश में भटकते हुए एक देश से दूसरे देश को होते हुए यहाँ तक आए और आने के बाद आपकी पूरी व्यवस्था को कैसे उन लोगों ने ग्रहण किया। आप लोग जानते हैं, माननीय भंते जी आप लोगों को हमेशा बताते रहते हैं, जो हमारे विद्वान साथी बताते रहते हैं कि भगवान बुद्ध 28वें बुद्ध हैं। उनके पहले भी यह देश बुद्धमय था, इसमें कोई दो राय नहीं साथियों।
और उसी समय लोग कहा करते थे कि इस देश में दूध की नदियां बहा करती थी, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है। साथियों, इस देश में सोने की चिड़िया यह देश इसलिए कहा जाता है कि पूरे विश्व में जो भी संपदा पाई जाती है, कहीं गन्ना पाया जाता है तो कहाँ वहाँ गेहूं नहीं है, वहाँ गेहूं है तो चावल नहीं है। मतलब तमाम तरह के जो फल हैं, चाहे खाद्यान्न के जो भी सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरे विश्व में जितनी पाई जाती है, अकेले भारत में उतना सारी चीज़ें पाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। साथियों, तो ऐसे धन्य धान्य देश में रहते हुए हम लोग क्यों गरीब हुए, क्यों लाचार हुए, इसके विषय में जो चलने वाला व्यक्ति है, जो जानने वाला व्यक्ति है, वही जानेगा। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, देखता है, महापुरुषों के विचारों को सुनता है, जानता है, वहाँ जाने के बाद पूछता है कि अमुक स्थान पर जहाँ हम आए हैं, यहाँ के क्या विशेष कारण है। तो जानने वाले साथी, चाहे आपके गाइड हो या आपके साथ जाने वाले लोग हो, उतना जितना बता देते हैं साथियों, उसका अनुसरण आप करते हैं। जिसको हम लोगों ने कहा, हमारे जो बुजुर्ग हैं कहते थे कि 100 पढ़वैया से एक घुमवैया बराबरी कर लेता है। घूमने वाला घुमक्कड़ व्यक्ति आप समझ ले कि निश्चित रूप से विद्वान होता है। तो जिसके अंदर विद्वता है, उसको खाने की कमी नहीं है, अपने सम्मान की कमी नहीं है, वह दूसरों को बांटता है, और जो दूसरों को बांटता है वही निश्चित रूप से महान होता है। ऐसे जो भी हमारे साथी भ्रमण करते हैं, जाते हैं, धम्म को में अपना जा करके प्रचार प्रसार करते हैं, अपना योगदान करते हैं, निश्चित रूप से स्वागत के पात्र हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसे लोगों का स्वागत करना ही चाहिए। लेकिन साथियों, हम लोगों ने देखा है कि कभी कभी लाभ के साथ लाभ और हानि दोनों लगा रहता है साथ में। तो त्याग होना चाहिए, लेकिन त्याग इतना नहीं होना चाहिए कि कल हमें कोई कमी हो जाए। क्योंकि जो लोग परिवार के लोग हैं, अपना सब कुछ देखते हुए त्याग को करें, ताकि कभी उनको अपनी कमियां न महसूस हो। या नहीं, जिनके पास परिवार नहीं है, तब तो वह कहीं भी पूरे देश में कहीं भी रह सकता है, अकेले अपना धम्म का दान करे, विचारों का दान करे, अपनी व्यवस्थाओं में रहे, व्यवस्था में पढ़ाने के बाद दान करे, वह अच्छा है साथियों। लेकिन हम लोग गरीब लोग हैं साथियों। एक चीज़ हमने देखा है कि आप लोग जहाँ जिस गांव में बैठते हैं, जिस स्थान पर बैठते हैं, तो लोगों में सुविचार इतना जरूर डालें आप लोग कि हमारे समाज में पियक्कड़ साथी बहुत ज़्यादा हो गए। हमारे बच्चे तक पीने का, सुर्ती खाने का और पुकार खाने का तमाम उनके अंदर लक्षण है, और पीते खाते रहते, अब तो शर्म भी नहीं करते हैं। और हमारी बिरादरी में बहुत ज़्यादा ऐसा है, और बिरादरी में, हर बिरादरी में कमी है, ये बात नहीं है, लेकिन हमारे लोगों में ज़्यादा लोगों में कमी है। तो इस चीज़ का सुधार आप लोग निश्चित रूप से जहाँ बैठे उनको समझाइए, बताइए, और अपने साथ लेकर बैठिए, विचार गोष्ठी करिए। गाँव में जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, जिस गांव में आप लोग बैठते हैं महिलाओं के साथ, अगर आप 2 महिलाओं को सुधार लेंगी, अपने साथ ले लेंगी, चाहे हम यात्रा में साथ लेकर चलें, अगर उनके पास मौका नहीं है तो कम से कम उनको इतना जरूर समझ आ जाए कि अपने परिवार को ही सुधारने का काम करें, अपने बच्चों को बताने का काम करें। हमारे साथी ने बताया है कि बकरी चराने की बात सही भाई, पशुपालन तो होना चाहिए, या नहीं हम कहते कि पशुपालन नहीं होना चाहिए, जिसकी जो जीविका है करना चाहिए, लेकिन उसी जीविका में अपने मूल काम को, मूल उद्देश्य को अगर व्यक्ति छोड़ देता है तो उसी को भटकना मानते हैं कि भटक गया, रास्ते से भटक गया। तो आप द्वेष, हमारे समाज में द्वेष इतना ज़्यादा है कि एक दूसरा व्यक्ति, हमारे 4 लोग तो घूमने के लिए गए, तीर्थ यात्रा में गए भाई, हिंदू दर्शन के हिसाब से तीर्थ बोलते हैं, तीर्थ यात्रा बोलते हैं। तो धम्म उपदेश में जब जाते हैं
तो हमारे जो बगल के लोग होते हैं कहते हैं अरे भैया देखा तो ना खूब गुम्बद। तो ऐसे ठीक है, जो गलत लोग हैं आपको निश्चित रूप से लांछन डालते हैं। आपने तमाम का हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राम फुले जी हैं, उनकी कहानी को आप लोग जानते ही हैं। आप लोग बैठी हैं तो हमेशा उनकी बात को जानती है कि माता जी ने कितना त्याग करके, कितना लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार करने के बाद भी उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा, तो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, अमर है। तो वैसे ही जो आप लोग जो काम करते हैं, चाहे हमारे बच्चे हो, हमारी बहनें हो, हमारे साथी हो, हमारे भाई हो, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग हो, तो जब आप लोग जिस स्थान पर बैठते हैं तो वहाँ निश्चित रूप से अपनी बात को रखिए, उनसे बात करिए। यही बात रखिए हमेशा, जो हमारे भंते जी बताते हैं, जो हमारे सम्मानित लोग बताते हैं, इन सारी बातों को आप लोग आपस में बैठकर बात करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे समाज का में बदलाव आएगा और लोगों में आपके जो संगठन है इसमें बढ़ोतरी आएगी। लेकिन यही है कि बस द्वेष, नफरत, त्याग बल्कि कमाई करें, लेकिन द्वेष और नफरत दो चीज़ अगर लोग छोड़ दें तो मुझको लगता है कि समाज का विकास निश्चित रूप से होने लगेगा। हमने देखा, मैं तो इधर कभी कुछ नहीं तो इधर 500-600 गाँव तो खूब आराम से देखता हूँ। हर अपने गाँव में द्वेष और नफरत बहुत ज़्यादा है। दूसरे अपना काम नहीं करेंगे, आए काम करके आए, एक शीशी पी के आए, खाली पूछेंगे कि अरे फलनवा कहाँ रहा है, अरे उनकी कहाँ से इतना हो पैसा आगल हो, और कहाँ से पढ़ाई पर बढ़िया पहले ला आओ, तो ओकर पतोहिया बोलबे नहीं कर ले, अपन कमावाई कर रहे दिन भर रात भर अपने काम में रहे। अरे भाई तुम अपना काम करो ना, अगर उसके पास मौका होगा तो निश्चित रूप से मिलेगी आपसे। तो अच्छी बातें लोग नहीं करते, यही कहने का मतलब है। तो आप लोग जो समझदार लोग हैं, जो संपर्क में है, जो गुरुओं के संपर्क में है, हमारे गुरु जी हैं भंते जी, जो मार्गदर्शन करते हैं, समाज का मार्गदर्शन करने के लिए बनाए गए हैं। धर्म वही चीज है जो एक जीवन जीने की कला सिखाता है। जो बढ़िया से बढ़िया जीवन जी सके, उसी कला को सिखाने के लिए हमारे महापुरुषों ने, हमारे भगवान ने जो दर्शन दिया है, जो व्यवस्था दिया है, उसको करना है। तो उसको आगे बढ़ाने के लिए जो लोग जानकार हैं उनको ही या बनता है कि कम से कम आप जा कर के गाँव में बैठ करके अपने विचार को, अपने उपदेश को एक एक घर में अगर एक एक दोनों परिवार को संभाल देंगे तो आपका निश्चित रूप से संघ बढ़ जाएगा। संघ, भगवान बुद्ध को संघ इतना प्यारा था साथियों कि जब तक संघ में रहेंगे, मतलब आप जब तक यूनिटी में रहेंगे, तब तक आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आप देखे होंगे, आप लोग जंगलों में देखे होंगे कि जो निरीह पशु होते हैं अपना एक तरफ चारों तरफ अपना मुंह करके बैठते हैं। इसलिए चारों तरफ मुंह करके बैठते हैं कि जो हिंसाकारी पशु है, हिंसक पशु है, उनके ऊपर आक्रमण अगर करने का सोचते हैं तो वो चारों तरफ जो कोई न कोई अगर देख लेता है, जब देख लेता है तो वह सतर्क होकर के भागना शुरू कर देता है। ऐसे ही गरीबों को अपने साथ संघ में रह करके, संगठन में रह करके निश्चित रूप से आपस में विचार व्यक्त करके अच्छे कामों को करना चाहिए। मैंने इन्हीं शब्दों के साथ अपने सभी साथियों का स्वागत अभिवादन करते हुए, अपने बड़े बुजुर्गों को वंदन करते हुए, भंते जी को वंदन करते हुए, भगवान बुद्ध बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।